हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिनाजिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी रेसिपी बताऊँगी और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 250 ग्राम। तो इसको साइड पे करते हैं। सबसे पहले हम लस्सी तैयार कर लेंगे। तो लस्सी बनाने के लिए मैं ये जूसर जग का यूज़ कर रही हूँ। इसमें दही शामिल कर देंगे 200 ग्राम और अब पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी शामिल कर दिया। अब इसकी लस्सी बना लेते हैं अच्छे से ब्लेंड करके। तो लस्सी हमारी बन चुकी है। अब हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। तो 1 पाव बेसन में से मैंने हाफ़ जो बेसन है वो इसमें ऐड करना है। बाकी का जो हाफ़ है वो हम बाद में पकौड़े बनाने के लिए उसमें शामिल करेंगे। तो ये हाफ़ मैंने शामिल कर दिया। इसको दोबारा एक बार फिर से हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। और अब दूसरी साइड पे चूल्हे पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज। इसको हम लाइट सा गोल्डन कलर आने तक ब्राउन करेंगे। ज़्यादा जो डार्क ब्राउन कलर है वो नहीं हम लाएंगे, सिर्फ लाइट गोल्डन कलर आने तक ही इसको फ्राई करना है। तो ये बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी टमाटर और हरी मिर्च। तो 2 अदद टमाटर लिए मैंने और 7 से 8 अदद हरी मिर्च लिया मैंने। तो इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तेज़पात 1 अदद, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाला अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे जल रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मसाला जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें अपना जो तैयार किया हुआ मिक्सचर है वो शामिल कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर लेंगे और उसके बाद अपना इसमें लस्सी का जो मिक्सचर और बेसन का था वो शामिल कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी इसलिए पहले शामिल किया ताकि हमारी कड़ी में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बने। अगर एकदम से डायरेक्ट हम शामिल कर देंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ बनने के चांस हो सकते हैं। अब शामिल कर देंगे पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर शामिल किया है। अब कड़ी को हमें 3 से 4 बॉयल आने तक अच्छे से चम्मच चलाते हुए ही पकाना है, क्योंकि जब तक ये देखें 3 से 4 बॉयल नहीं आते तो ये बार बार इस तरीके से ऊपर आने की कोशिश करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इससे ये होगा कि आपका किचन जो है वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो 3 से 4 बॉयल आने के बाद ये होगा कि इसको आप छोड़ के चूल्हे पर तो कोई भी काम कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच बीच में आप लोगों को एक बार चम्मच चलाना है और कड़ी को देखना है। तो अब हम पकोड़े बनाने के लिए इसका मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हाफ़ बेसन बचा के रखा था वो लिया। इसमें शामिल कर दिए बिल्कुल बारीक कटे हुए अच्छे से वॉश करके आलू 1 कप और पालक को भी मैंने अच्छे से वॉश करके बिल्कुल बारीक काट लिया, ये शामिल कर दिया। ये भी तकरीबन 1 कप। प्याज अपनी मर्ज़ी से आप जितना चाहें, जितना पसंद करते हैं पकौड़ों में उतना शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद हरी मिर्च आएंगी 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई और इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें स्पाइसेस, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। इसके बाद शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून शामिल किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, जितने पानी की ज़रूरत होगी फिर हम उतना पानी शामिल करेंगे, क्योंकि आलू और पालक में भी को हमने अच्छे से वॉश किया हुआ था तो पालक में पानी होता है, इसलिए हम बाद में पानी शामिल कर देंगे। तो बस थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया और ये हमारा मिक्सचर भी बन के तैयार है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं अनारदाना। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब कड़ी में शामिल कर देंगे इस टाइम पर हम गरम मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून। तो इसको मिक्स करके अब लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्लेम कड़ी का मैंने यहाँ पर लो कर दिया है और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए पहले रख दिया था। बहुत अच्छे से गर्म हो चुके हैं। पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे
और इसी दौरान चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। तो एक साइड हो चुकी है, अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बाकी पकोड़े जो है वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो कड़ी भी हमारी तकरीबन बस तैयार हो चुकी है। मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट में सिर्फ और पकाऊंगी। तो अब इस टाइम पर मैं शामिल कर दूंगी हरी मिर्च, बिल्कुल ऑप्शनल है। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्च मैंने शामिल की हैं। और 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पकोड़े। पकोड़े इस टाइम पर इसलिए शामिल किए हैं, इतनी जो इसकी कड़ी की कंसिस्टेंसी है वो हमें इतनी ही चाहिए, क्योंकि जब पकोड़े हम शामिल करेंगे तो पकोड़े भी जो एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब यहाँ पर तड़का तैयार कर लेते हैं। इसका तड़का तैयार करने के लिए मैंने लिया है अदरक का पेस्ट और लहसुन के कुछ जवे लिए हैं, तो इनको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो लहसुन का भी पेस्ट शामिल कर सकते हैं। तो लाइट गोल्डन कलर आने के बाद अब इसमें शामिल कर दिया है मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तड़के वाली लाल मिर्च, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो तड़का हमारा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर अब मैं तड़का लगा लूँगी और इसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए लोएस्ट फ्लेम पे कवर करके इसको छोड़ देंगे। और अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं हरा धनिया और 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके ऐसे ही रखेंगे और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो तैयार है हमारी बेसन की कड़ी, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।